चलिए आ जाओ, एक बार हम दोबारा से रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा हमने जो लास्ट क्लास का पढ़ा था अकाउंट्स के बारे में। अब आपके लिए एकदम एक यूनिक फील्ड है। मैंने आपको बोला था 10th के बाद जब बच्चा निकल कर आता है उसके बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, या तो वो क्या लेता है, साइंस लेता है, या तो वो लेता है कॉमर्स, या तो वो लेता है आर्ट्स। मैंने आपको बोला था कॉमर्स एक अकेली ऐसी फील्ड है जो बिल्कुल यूनिक है। ये आपको पूरी की पूरी किसकी दुनिया में ले जाती है, बिजनेस की दुनिया में ले जाती है। रीजन बताता हूं क्यों। आप 9-10 में पढ़कर आए हो, ठीक है ना, आपने साइंस पढ़े। अगर आप 11-12 में साइंस लेते हो उसी के एडवांस वर्जन थ्योरीज आप 11-12 की साइंस में पढ़ते हैं। आप 9-10 में सोशल, पोल, सिविक्स, है ना, हिस्ट्री वगैरह पढ़ के आए हो। अगर आप 11-12 में आर्ट्स लेते तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको और ज्यादा डीप में हिस्ट्री, पोल साइंस पढ़ाई जाती। क्या आपने 9-10 में अकाउंट्स जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा, बीएसटी जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा? इको नेम सेम है पर अंदर का कंटेंट क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, आपने ये चीज कभी भी नहीं पढ़ी। अब मैं आपको जी बोलता हूँ कॉमर्स बिल्कुल एकदम यूनिक फील्ड है। ये आपको पूरी की पूरी किस में ले जाती है, बिजनेस की दुनिया में ले जाती है, ठीक है ना। अब इसमें जो हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम बोलते हैं जिसकी वजह से आपकी कॉमर्स जानी जाती है, अकाउंट्स। किसकी वजह से जानी जाती है, आपकी अकाउंट्स। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अकाउंट्स कहीं सुना है आपने वर्ड अकाउंट्स? हैं जी, आपकी तो पहली क्लास है ना। आप बताना, अकाउंट्स वर्ड कहीं सुना है आपने? बैंक अकाउंट वगैरह सुना है आपने, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट, अब आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है? जब आप किसी को ऑनलाइन पैसे भेजते हो तो बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है। वो मैसेज की फर्स्ट लाइन क्या होती है, योर दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड। और अब क्या आपके बैंक में कभी ऑनलाइन पैसे आए हैं? आए होंगे। और जब भी कभी आपके बैंक में ऑनलाइन पैसे आते हैं तब भी बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है, योर दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। आपने कभी जानने की कोशिश करी है व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, है ना। अगर मैं अभी अपनी अगर अभी आपकी लैंग्वेज में बोल दूं, डेबिट का मीन्स माइनस और क्रेडिट का मीन्स प्लस। पैसे जा रहे हैं तो माइनस, पैसे आ रहे हैं तो प्लस। वैसे ही मीनिंग होता नहीं है, मैं भी आगे बताऊंगा। चलिए मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछता हूं, इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है ना। क्यों ये अमीर आदमी क्यों है, क्या काम करता है ये? एक कंपनी का मालिक है। कौन सी कंपनी का मालिक है? रिलायंस कंपनी का मालिक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या इंडिया में सिर्फ इसी की कंपनीज है और भी बंदों की कंपनीज है, और भी लोगों की कंपनीज है, पर यही इंडिया का सबसे अमीर आदमी क्यों है? एक रीजन दे पाओगे? चलो मैं बताता हूं, क्योंकि इसके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। इसके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या है, बहुत ही ज्यादा। ये प्रॉफिट्स इसको निकाल के किसने दिए? अकाउंट्स ने। किसने निकाल के दिए इसको? अकाउंट्स ने निकाल के दिए। अब आप कहोगे सर कब से अकाउंट्स करे जा रहे हो, इसके डेफिनेशन तो दो। चलो डेफिनेशन मैं आपको बाद में दूंगा, एक तरीके से समझाता हूं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अंबानी के बिजनेस में दिन की ट्रांजेक्शन्स कितनी होती होंगी? बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती होंगी। क्या इतनी ट्रांजेक्शन दिमाग में रखना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सपोज अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, अंबानी ने मुझे अपॉइंट करा, उसने बोला सुबह से लेकर रात तक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी तू उसका क्या रखियो, रिकॉर्ड रखियो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं भाई साहब, मैं अंबानी के बिजनेस में था, मैंने मेजर करा, अंबानी के बिजनेस में एक परचेज हुआ 100 का, एक परचेज हुआ 200 का, एक परचेज हुआ 300 का। अंबानी के बिजनेस में एक सेल भी हुआ, एक सेल हुआ 500 का और एक सेल हुआ 2000 का। मैंने इन सारी ट्रांजेक्शन को एक पेपर पे क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया मैंने? इनको रिकॉर्ड कर लिया। इसको मार्क कर लो 1। आपको देख के थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लग रहा? परचेज भी एक ही पेज पे, सेल भी एक ही पेज पे। मुझे क्या करना चाहिए था, परचेज का अलग पेज बनाना चाहिए था। परचेज 100, परचेज 200 और परचेज 300। और सेल का मुझे क्या करना चाहिए था, अलग पेज बनाना चाहिए था। सेल 500 और सेल 2000। ये मैंने क्या कर दिया, क्लासिफाई। क्या कर दिया मैंने? क्लासिफाई कर दिया। मतलब क्लासिफाई का मीनिंग क्या होता है, सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग कर दिया। सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग कर दिया। इसको मार्क कर लो 2। अब भाई साहब रात को अंबानी आया, वो मुझसे पूछ रहा है कितनी ट्रांजेक्शन हुई। मैं उसको ना एक 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 बता रहा हूं। क्या अंबानी के पास इतना टाइम होता है? बिल्कुल नहीं है ना। वो तो भाई बिजी बंदा, वो तो 5 मिनट अपने मुश्किल से दे। मुझे क्या करना चाहिए था, अंबानी को ना बिजनेस के टोटल परचेज बता देने चाहिए थे कि सर आज आपके बिजनेस में टोटल परचेज कितने हुए, 600 के, 100 200 300 600, है ना। और आज आपके बिजनेस में टोटल सेल कितने हुए, 2500 के। ये मैंने क्या कर दिया, समराइज कर दिया। क्या कर दिया मैंने? समराइज। मतलब मैंने लॉन्ग डेटा को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इसको मार्क कर लो 3, इसको मार्क कर लो
अब आप एक बेसिक इतनी तो नॉलेज लगा सकते हो, आपकी ये 2,500 की क्या हुई है, बिक्री हुई है, 2,500 का आपने सामान बेचा है और 600 रुपए की खरीद थी, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, प्रॉफिट में हो। कितने के प्रॉफिट में हो, 1900 के आप प्रॉफिट में, और फाइनली आपने क्या निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया आपने, रिजल्ट निकाल दिया। इसको मार्क कर लो 4। मैं आपको किसकी डेफिनेशन पढ़ा रहा था, अकाउंट्स की। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। मतलब अकाउंट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन को सारे पेपर पे लिखते हैं, सेम नेचर की ट्रांजेक्शंस को अलग अलग कर देते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, समराइज कर लेते हैं, और लास्ट हम क्या निकाल देते हैं, रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्या होता है, जैसे अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में बच्चे के 2 ही रिजल्ट आते हैं, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा। ऐसे ही बिजनेस के भी सिर्फ 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो बिजनेस प्रॉफिट में चला जाएगा या तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स की डेफिनेशन क्लियर है आपको, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है।